Hello everyone. Today we will discuss a paper in which we will discuss every question within the time limit. ओके तो आपको क्या करना है, पेन और कॉपी लेकर बैठ जाना है और जो भी क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है उसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। और हम ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन पेपर जिस तरह से एक बच्चा एग्ज़ाम हॉल में करता है। ठीक है, उसे नहीं आ रहा है तो हम नेक्स्ट रिव्यू के लिए उस क्वेश्चन को छोड़ देंगे, क्योंकि टाइम एंड स्पीड दोनों ही जो है मैटर करती हैं आपके एग्ज़ाम में कि आपकी क्या रैंक आनी है। ओके, तो हम उसी तरह से इसे स्टार्ट करेंगे स्टेप बाय स्टेप हर क्वेश्चन को। ओके, तो स्टार्ट करें। जिसने अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो। जल्दी से आ जाओ सभी लोग एंड वी विल स्टार्ट। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 1.02। फर्स्ट क्वेश्चन 1.02 को हम इस तरह से 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, इसे 1 + 0.2 टू द पावर 1/2 लिख सकते हैं। तो 1 प्लस हमने पढ़ा था कि ये पावर जो होती है वो आगे आ जाएगी विद साइन, तो 1/2 इंटू 0.2, तो 1 प्लस ये कट जाएगा तो 0.1 बचेगा, तो हमारा आंसर 1.1। ठीक है, 1 बाई मिस्टेक यहाँ पर 0.2। ओके, तो यहाँ पर 0.0101। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट वन। नेक्स्ट सेकंड की तरफ चलते हैं। ठीक है, पर क्वेश्चन 1 मिनट होना चाहिए। कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या दे रखा है, 5/13। 5/13 हो गया। कॉस थीटा बेस्ड अपॉन ये एंगल थीटा है, ये हो गया बेस 5, ये 13, ये 12। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे। तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ टेन थीटा क्या होता है, 12/5। ठीक है, तो आंसर हमारा है 12/5, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है, टू पार्टिकल ए एंड बी आर मूविंग इन XY प्लेन, देयर पोजिशन वेरी विद टाइम अकॉर्डिंग टू द रिलेशन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रिलेशन XA। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है, XA इक्वल्स टू 3t, XB इक्वल्स टू 6, YA इक्वल्स टू t एंड YB इक्वल्स टू 2 + 3t स्क्वायर। ओके, तो इस तरह से क्या है, ये वैल्यू जो है वेरी कर रही है। पूछा है द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल एट t बराबर 1। ठीक है, जब t बराबर 1 है तो डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल, तो यहाँ पर ओके, तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ 3t एंड t, ए पार्टिकल के लिए हो जाएगा एंड बी पार्टिकल्स के लिए 6 × 2 + 3t स्क्वायर। ठीक है, अगर t बराबर एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड जिस पर डिस्टेंस पूछी है, तो यहाँ पर 3 इसके कोऑर्डिनेट और ये 1। ठीक है, ओके, एंड फॉर द बी पार्टिकल t बराबर 1 सेकेंड के लिए तो 6 रहेगा, 2 प्लस यहाँ पर 3 हो जाएगा, क्योंकि t बराबर अगर 1 रखेंगे 1 × 1 की पावर 1 ही रह जाएगा, तो 5 रहेगा। ठीक है,
अब हमें दो कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो मिल चुके हैं। ये देखिए x1 y1 x2 y2 दो, तो हमसे पूछा है डिस्टेंस बिटवीन दीज पार्टिकल्स। ठीक है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हमें याद है अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो d इक्वल्स टू 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 1 का स्क्वायर। यहाँ पर 3 का स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा। अंडर रूट 3 3 जा 9 प्लस 16 25 देन दिस इज 5। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स कितनी हो जाएगी 5। देख लेते हैं अपना राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। Now move to the next question, question number 4. At x equals to 0 and y equals to x cube minus का 25 is maximum, minimum, neither maximum nor minimum, data is insufficient. ओके, तो अगर मैक्सिमम मिनिमा निकालना है तो डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स, तो ये कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर। ये तो कांस्टेंट 0 हो जाएगा। ओके, देन डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स जो होता है उसको 0 के बराबर करेंगे तो ये जो होगा 0 के बराबर होगा, तो आंसर हमारा 0 आएगा। अगर डी वाई बाई डी एक्स 0 के बराबर आ गया और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर अगर ग्रेटर देन 0 तो यहाँ पर मिनिमा बनेगा, और लेस देन 0 आएगा तो मैक्सिमा बनेगा। यहाँ तो इक्वल्स टू 0 है, तो नाइदर मिनिमा नॉर मैक्सिमा, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट वन। ओके, थर्ड इज राइट वन। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 5. Find the area under the shaded region for the curve y equals to 3x square. ठीक है, एरिया अंडर कर्व बताना है आपको। देन तो हम एरिया अंडर कर्व 5 के लिए एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व क्या होगा y integration of by अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1 से लेकर 3, ओके, तो इंटीग्रेट करेंगे 1 से लेकर 3 तक 3x स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू dx। यहाँ पर ये क्या जाएगा 3x टू द पावर 3 अपॉन 3। लिमिट हमें 1 से 3 तक लगानी है, 3 से 3 कैंसिल हो गया, x टू द पावर 3
3 की पावर 3 माइनस 1 की पावर 3, तो यहाँ पर 27 माइनस का 1, तो यहाँ आ रहा है 26। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. If the equation for the graph shown in the figure y equals to e to the power x, then the value of a की वैल्यू जो है वो क्या होगी? y इक्वल्स टू a e टू द पावर x, ठीक है। तो ये क्या है? एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। और यहाँ पर इन्होंने ये दे रखा है x एंड y कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। x एंड y कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, इक्वेशन दे रखी है y इक्वल्स टू a e टू द पावर। अगर हम y बराबर 5 पुट करें, a e टू द पावर 0 पुट करें, किसी की पावर 0 1 होता है, ये वैल्यू क्या होती है 1, तो a इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 5, ऑप्शन नंबर सेकेंड, ठीक है। 7. फाइंड द वैल्यू ऑफ माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस माइनस ऑफ के कैप का मॉड इक्वल्स टू, ठीक है। देखिए यहाँ पर माइनस आई कैप प्लस का जे कैप प्लस मॉड ऑफ माइनस के कैप इक्वल्स टू पूछा है। तो देखिए ये यूनिट वेक्टर है, इसकी वैल्यू 1, ये भी 1, मॉड पूछा है 1 1 1 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, ठीक है। तो आंसर हमारा आएगा 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। द गिवन एक वेक्टर ए दे रखा है एंड बी इज एडेड टू ए, ठीक है। ए वेक्टर है, इसमें ऐड किया गया है वी वेक्टर को, वी गेट यूनिट वेक्टर अलोंग, ठीक है। तो हमें क्या मिल रहा है? एक यूनिट वेक्टर मिल रहा है अलोंग एक्स कैप, और एक्स कैप में क्या होता है? वो एक्स एक्सिस पर क्या होता है? आई कैप होता है। देन द वैल्यू ऑफ बी, वी क्या होगा? तो देखिए ए लिखा है आई कैप प्लस का 2 जे कैप माइनस का 3 के कैप इक्वल्स प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू आई कैप, ओके। अब हमें क्या करना है? बी को इधर छोड़ दो, बाकी आई कैप ऑलरेडी यहाँ पर है, ये माइनस आई कैप हो जाएगा, ये माइनस का 2 जे कैप होगा, ये प्लस का 3 के कैप हो जाएगा। तो प्लस ये माइनस ये कैंसिल होगा, तो बी वेक्टर क्या होगा? माइनस ऑफ 2 जे कैप प्लस का 3 के कैप। आंसर देखो कौन से में है, तो फर्स्ट ही आई कैप और के कैप प्लस का, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट वन। क्वेश्चन नंबर 9, फटाफट से बोलो। आउट ऑफ द फॉलोइंग रिजल्टेंट नॉट पॉसिबल बाई 10 एंड 15 न्यूटन। आउट ऑफ द फॉलोइंग रिजल्टेंट नॉट पॉसिबल बाई 10 एंड 15। तो देखो मिनिमम एंड मैक्सिमम, किसी का भी अगर रिजल्टेंट हम निकाल रहे हैं और पॉसिबिलिटी पूछ रहा है तो मिनिमम हो सकती है या फिर मैक्सिमम। मिनिमम एंड मैक्सिमम, मिनिमम इनका 5 हो सकता है एंड मैक्सिमम इनका कितना हो सकता है? ए प्लस बी दोनों को ऐड करो 25, ठीक है। इसके बीच में जो भी वैल्यूज़ आएंगी वो तो हैं पॉसिबल वैल्यूज़, ठीक है, पॉसिबल वैल्यूज़। तो देखिए 6 आ सकता है, 24 आ सकता है, 2 तो 5 से भी कम हो गया, इधर आ गया, दैट मीन्स यही जो है वो पॉसिबल वैल्यू नहीं है। 20 भी इसके बीच में आ सकता है, तो जो बीच में वैल्यूज़ आएंगी वही पॉसिबल होंगी, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होंगी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। वेक्टर ए इज द लेंथ 2 सेंटीमीटर एट एंड ए 60 मीटर अबव द एक्स एक्सिस। कोई भी वेक्टर है, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस से एंगल कितना बना है 60 डिग्री। ये वेक्टर है,
जिसकी लेंथ मतलब मॉड ऑफ दैट वेक्टर इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर दे रखा है, लाइज इन अ फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट अगर हम इस तरह से क्वाड्रेंट बनाएंगे तो यहाँ पर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। वेक्टर बी ऑफ द लेंथ 2 सेंटीमीटर, ठीक है, इसका भी मॉड सेम है, 60 मीटर विलो, ठीक है, ये विलो इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, ये 60 मीटर है, इसकी भी जो मॉड है वो 2 सेंटीमीटर है, बट ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। द सम ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड बताना है। तो देखो रिजल्टेंट वेक्टर ए प्लस बी वेक्टर, ठीक है, ये क्या है, एक रिजल्टेंट वेक्टर है और दो वेक्टर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab कॉस थीटा, ठीक है, दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों एक दूसरे से कितने एंगल पर लाई कर रहे हैं, 120 डिग्री। ये 60 दोनों वेक्टर के बीच का ये एंगल होता है थीटा, 120 है, और इसका मैग्नीट्यूड सेम है। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसकी भी वैल्यू सेम ही होगी, 2 सेंटीमीटर, और होगी किस तरफ, इस तरफ अलोंग एक्स एक्सिस, और कौन सी एक्स एक्सिस, प्लस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। कैलकुलेट भी नहीं करो, ऑब्जर्वेशन से ही आपको पता चल जाएगा। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, हमें टाइम के साथ भी चलना है, याद रखो। क्वेश्चन नंबर, if a vector and b vector and c vector, then the angle between a plus b and c. Okay, first of all we will find out a vector plus b vector. Okay, तो 2i कैप प्लस का j कैप माइनस का k कैप प्लस का आई कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 3k कैप। नाउ सॉल्व दिस, 2i कैप, आई कैप, 3i कैप प्लस का 3j कैप एंड प्लस का 2k कैप। ये तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर हो गया। एंड c वेक्टर हमें क्या दे रखा है, 6i कैप माइनस का 2j कैप माइनस का 6k कैप। एंगल बिटवीन, जब भी आपको एंगल निकालना है तो आपको क्या करना है, ये इसे हम आर वेक्टर मान ले रहे हैं, आर वेक्टर फॉर्मूला है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू ए वी कॉस थीटा। ओके, तो देखिए यहाँ पर कॉस थीटा आपको फाइंड करना है। ए वेक्टर की जगह पर आप आर लिख सकते हैं, ठीक है, और इसकी जगह पर सी वेक्टर लिख सकते हैं। तो आर वेक्टर डॉट सी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ आर वेक्टर डॉट सी वेक्टर। ओके, तो यहाँ पर देखिए वेक्टर में क्या करेंगे, आई का आई के साथ 18 हो गया, प्लस माइनस माइनस का 6 प्लस माइनस 12 अपॉन आर और सी वेक्टर का मॉड। तो देखिए ये माइनस का 12, तो यहाँ से हमें इसका मॉड भी नहीं रखना पड़ेगा, 8 माइनस का 18 अपॉन मॉड ऑफ दिस, तो 0 यहाँ पर आ रहा है 0। और कॉस 0 किसकी वैल्यू हो सकती है, ठीक है, जब कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस 90 डिग्री हो। ठीक है, तो यहाँ पर थीटा कितना आ गया, 90 डिग्री। फटाफट से सॉल्व हो गया आपका। तो बताइए एंगल कितना आ जाएगा, फोर्थ क्वेश्चन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, 9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, फटाफट से सॉल्व करके बताइए। Area of the triangle formed by the adjacent side with a vector and b vector. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू 1/2 a क्रॉस b। बेसिकली आपको क्रॉस प्रोडक्ट करके दोनों एडजेसेंट साइड का
और आपको क्या कर देना है, हाफ। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं ए क्रॉस बी। कैसे करेंगे, आई कैप जे कैप के कैप। फर्स्ट वेक्टर ए है, माइनस का 3 लिखेंगे, फिर 2 माइनस का 4, देन सेकेंड वेक्टर माइनस का 1 2 एंड 1। अब देखो क्या करना है आपको, जैसे फर्स्ट हम ए क्रॉस बी जो निकाल रहे हैं वो आई कैप के लिए निकाल रहे हैं, तो आई कैप को लिखो, फिर इसको हम छुपा लेंगे। ठीक है, जिसके बारे में निकाल रहे हैं वो भी छुपा लेंगे, ये वाली जो रो है इसे छुपा लेंगे, और हमें क्रॉस करना क्या है, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। ओके, तो ये हो जाएगा 2, माइनस लगाएंगे, और ये कितना हो जाएगा 8, माइनस का होगा माइनस, तो माइनस माइनस क्या कर, चलो लिख लेते हैं, कितना हो जाएगा 8। अब जब जे का लिखते हैं तो यहाँ माइनस साइन, फर्स्ट माइनस साइन लिखते हैं, फिर जे कैप लिखेंगे, देन अब हम जे को छुपाएंगे, ये जो है इसे छुपा लेंगे, और नेक्स्ट हम क्रॉस करेंगे इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। तो करिए, माइनस का 3 माइनस लगाइए, एंड माइनस माइनस प्लस का 4, प्लस का 4 हो जाएगा। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज प्लस का के कैप। प्लस का के कैप के लिए आपको क्या करना है, प्लस का जब के कैप होगा तो आप के कैप को ही छुपाएंगे, बाकी जो है इंटू करेंगे। 3 माइनस का 6, 3 2 जा 6, माइनस का 6, ये हो जाएगा, माइनस लगाया 2, तो यहाँ पर माइनस का 2 हो जाएगा। ओके, ये के कैप है। अब देखिए, लेट्स सॉल्व दिस, माइनस माइनस प्लस 8 10 आई कैप, माइनस माइनस प्लस का 7 जे कैप, प्लस तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 4 के कैप। ठीक है, तो आंसर देखिए अभी नहीं आएगा आपका। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अगर एरिया निकालना है तो 1/2 ऑफ ए क्रॉस बी देखना होगा। ठीक है, फिर मॉड भी पूछा है इसका, तो हम जब इसका हाफ करेंगे 1/2 10 आई कैप प्लस का 7 जे कैप माइनस का 4 के कैप, फटाफट से इसका हाफ करो, 5 आई कैप प्लस का 7/2 जे कैप माइनस का 2 के कैप। ठीक है, मॉड निकाल लो, इसका मॉड निकालेंगे तो ये 5 का स्क्वायर प्लस 7/2 का स्क्वायर प्लस का 2 का स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, किसी भी वेक्टर का मॉड इस तरह से निकालेंगे, 25 प्लस 49/4 प्लस का 4 अंडर रूट। एलसीएम, ये 100 प्लस 49 प्लस 16 अंडर रूट, तो ये कितना बचा, 9 10 15 15 1 4 5 6 1 अपॉन 4 का अंडर रूट, जब हम इसे बाहर निकालेंगे तो 165/2। ठीक है, फटाफट से अपना आंसर चेक करो कौन सा आ जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट वन। ओके, तो सभी को समझ में आ गया, ये फटाफट से बोलो सभी को समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, टाइम को भी ध्यान में रखना है सभी को। ओके, टाइम मैनेजमेंट इज द बेस्ट की that you can handle all the problems easily. Next question. Question number 13. A component of a vector along this vector. ठीक है, तो प्रोजेक्शन पूछ रहा है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। ठीक है, ए वेक्टर आपको क्या दे रखा है, 2 आई कैप प्लस का 3 जे कैप, बी वेक्टर दे रखा है आई कैप प्लस जे कैप। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी,
तो मान लीजिए आपके पास ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, इसका प्रोजेक्शन इस वेक्टर पर,